Hey guys, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Anupam Priyadarshi and today in this video welcome back and इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है यूट्यूब पे। अभी तक आपने सर्च और नहीं देखा हुआ है तो जाके यूट्यूब बार पे सर्च करें थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 नीट वाला, ठीक है। और दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 2 एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर द होल पार्ट ऑफ हीट का सारा पार्ट कवर करेंगे। अगले वीडियो में वर्क डन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं कि हीट का जो पोर्शन होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में दोनों में सेम होता है, ठीक है ना। तो यही वीडियो मैं केमिस्ट्री की हीट वाले टॉपिक में भी डालूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल, हमारे और आपके YouTube चैनल पे, नीट वाला YouTube चैनल पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2 एंड आज का टॉपिक होने वाला है हीट। हीट इज द एनर्जी एक्सचेंज। केमिस्ट्री में भी आपको पता होगा या फिजिक्स में मैंने पहले लेक्चर में बता रखा होगा कि एनर्जी जो होती है वो थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ता है उसमें दो तरह से ट्रांसफर होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, ठीक है। सो हीट इज एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम सराउंडिंग आपको पता है, सिस्टम जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और सिस्टम को छोड़ के बाकी चीज़ें जो बची होती है यूनिवर्स में उसको बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। एंड हीट इज व्हाट द हीट इज बेसिकली, हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि हीट इज ओनली द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, लेकिन ये पूरी डेफिनेशन होती है। हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही नहीं तो कैसे ट्रांसफर होगी एक बॉडी से सिस्टम, ठीक है ना। बात आ रही है, फील आ रही है, वही बात लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं डेफिनेशन। हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी की तो मोड ऑफ ट्रांसफर ही है। कब? व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा। छोटे क्लासेस से आप लोग बड़ी पढ़ते आ रहे हो कि हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बट व्हेन द हीट गेट ट्रांसफर्ड, ये बात क्वेश्चन आती है दिमाग में। तो व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस देन द हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम, वो तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों बॉडी के हीट आपस में इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? फील आ रही है? फील लाना जरूरी है, ठीक है। फिजिक्स में फील लाना जरूरी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सिंबल ऑफ हीट, सिंबल ऑफ ये स्टार एंड इसका यूनिट होती है जूल भी होती है, लेकिन कॉमन यूनिट हमारी कैलोरी होती है, लेकिन कॉमन यूनिट हमारी होती है कैलोरी। कॉमन यूनिट कैलोरी होती है। इतनी बातें नोट डाउन करेंगे फटाफट, कर लिया नोट। और आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू द 4.182 जूल। मान लो 2 जूल दे दिया तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ऐसे तो इनकी कन्वर्जन यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। तो फटाफट ये स्लाइड पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं या तो स्क्रीनशॉट ले या कॉपी में नोट डाउन कर। मैं हमेशा बताता हूँ कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाया करें, ठीक है। तो नोट करें, फटाफट नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हीट के बारे में हम लोग को 2 टर्म पढ़ने हैं इन आवर चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड सेकंड वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बाद में डील करेंगे, पहले डील करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब कि पर्टिकुलर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शॉर्ट में हम लोग SHC लिखते हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं, फिर डेफिनेशन पे आते हैं। C इज इक्वल टू Q अपन मास इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर,
क्योंकि हीट के बारे में अब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हीट का ट्रांसफर तब होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। हीट का टेम्परेचर होगा ही नहीं जब टेम्परेचर डिफरेंस ही ना हो कोई सिस्टम में, कोई रिएक्शन में, या फिर व्हाटएवर। अब चेक है, ठीक है। तो बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ लिख लेते हैं यहाँ पे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of U mass by यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। अब यूनिट मास और यूनिट सेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है मैं वो समझाता हूँ। पहले एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। एग्जांपल लिखेंगे, C इज इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड एंड हमने एक कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू कंसीडर की है। ये जरूरी नहीं है कि यही वाटर की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हमने कंसीडर की है, तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। अब यूनिट मास पे कुछ भी हो सकता है, 10 kg मास भी हो सकता है, सॉरी मास 10 ग्राम मास भी हो सकता है, और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज हो सकती है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर विल बी डिफाइंड एज 4.2 heat is required to raise the temperature of 1 gram of water with 1 degree और by 1 degree Celsius, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 4.2 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? फील बहुत जरूरी है, फील समझ में आ रही है बात? नोट करिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, मैंने एक अपने आप से मतलब पुट किया हुआ है अप्रॉक्स। सो 4.2 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। नोट करें फटाफट, जल्दी करें इसे, ठीक है। अब अपने दो रिएक्शन पढ़ रखे होगी, आपको पता भी होगा। फर्स्ट इज योर आइसोथर्मल process, actually not reaction, isothermal process, and second one एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मैंने पिछले वीडियो के लेक्चर में बता रखा है कि एडियाबैटिक वैसे होती है जिसमें ना ही कोई हीट एक्सचेंज होती ही नहीं है। एक डायाथर्मल होती है जिसमें हीट एक्सचेंज इजीली होती है, इसमें तो हीट एक्सचेंज ही नहीं होती है। तो आइसोथर्मल का मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब टेम्परेचर 0। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब कि इसमें ना ही हीट ट्रांसफर होगी ना ही कोई एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो हीट ट्रांसफर ही नहीं है, तो क्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन द हीट, ठीक है। तो नो हीट एक्सचेंज, इसको लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, पहले लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं इसे। सो जब हम स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल निकालेंगे तो वो होता है इन्फिनिटी, और आइसोथर्मल ऑफ एडियाबैटिक निकालेंगे तो वो आता है, ठीक है। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज इन्फिनिटी एंड आइसोथर्मल बोल रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज एंड आइसोथर्मल, अरे सॉरी यार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ पे गैसेस के रिस्पेक्ट में बहुत जल्दी चेंज होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है बिटवीन इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेस कैन बी बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी।
जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है गैसेस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नोट करेंगे फटाफट, ये सारी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, करेंगे नोट करेंगे। कर लिया नोट, नोट करते रहे फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होती है दो तरह की, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला है कांस्टेंट प्रेशर। और इस सीपीसीबी लिखूंगा तो ये पीसीबी वो नहीं है जो आप जानते हो और जो हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस पे भी आते हैं, इस पे कम आते हैं, लेकिन जो कैपिटल सीपीसीबी हो तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि मोलर हीट कैपेसिटी है ना। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, सबके प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल सीपी से डिनोट करते हैं। स्मॉल रहेगा पी इसके नीचे रहता है, इसको हम लोग स्मॉल सीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। नोट करेंगे पहले, नोट कर लिया। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। डेफिनेशन आप लोग अपने से लिख लेना, सेम रहेगा डेफिनेशन यहां तक, दैट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। बढ़ते हैं इसकी यूनिट पे, क्यूपी को इरेज कर देते, क्यू ही रहने देते, क्यू जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड, दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ दिस। सेकंड पढ़ते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी भी कंडीशन सेम रहेगी बट उसमें केवल वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, फील आ रही है कि नहीं ये बताइए, फील आ रही चाहिए यार। तो Cv इज इक्वल टू क्यू अपन एम डेल्टा टी, इसकी भी यूनिट वही होगी जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड, उसकी भी डेफिनेशन वही होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फटाफट ये दोनों डेफिनेशन नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। नोट करें फटाफट, नोट करें जल्दी से, क्विक, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now moving ahead to the molar specific heat capacity. Molar specific heat capacity, कैपेसिटी भी बोल सकते हो यार, MHC भी बोल सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसकी कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है कि यही होता ही है। ठीक है, ये वाला टर्म। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बात की थी अबाउट 1 ग्राम ऑफ मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर रेज करने के लिए जरूरत थी, उसको बोलते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन मोलर में चेंज होगा, मोल की बात करेंगे हम लोग, वन गैस की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इट इज द डेफिनेशन साथ साथ नोट करते जाएंगे, नोट्स पूरी बनाते जाएंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius। फटाफट डेफिनेशन को नोट करेंगे, नोट करेंगे डेफिनेशन को भाई। फॉर्मूला सेम रहेगा यार, फॉर्मूला सेम रहेगा, C इज इक्वल टू क्यू अपन, लेकिन मास की जगह पे मोल आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोल आ जाएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स में क्या लेना, 1 मोल ऑफ गैस। अब ये भी फर्दर दो तरह के होते हैं, जो हमने दो तरह की बात की थी हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर अलग होती है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर अलग होती है। आई रिपीट, वो स्मॉल सीपी जो होती है वो अलग होती है, ये कैपिटल सीपी जो होती है वो अलग है। ठीक है, चलिए
पहला टाइप है इसका एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिखवाऊंगा, डेफिनेशन मैंने लिख दी है, मैं बताऊंगा जरूर कैसे लिखना है, तो डेफिनेशन आपको उसके अपने से लिखनी होगी, मैं फॉर्मूला बताता हूँ उसके, ठीक है। तो कैपिटल Cp Q अपॉन एन डेल्टा टी, यूनिट ऑल दो सेम रहेगी, जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। इसकी डेफिनेशन होगी इट इज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। फील आ रही है कि नहीं बताइए, फील आ रही नहीं चाहिए यार। कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम के केस में सेम रहेगा, प्रेशर की जगह वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इज कांस्टेंट हियर, वॉल्यूम कांस्टेंट। सो CV इज इक्वल टू Q अपने डेल्टा T, यूनिट आपको अपने से लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों की डेफिनेशन फटाफट अपने कॉपी में अपने से नोट डाउन करेंगे, मैंने फॉर्मूला बता दी है, यूनिट बता दी है, ठीक है। नोट करें फटाफट फॉर्मूला अपने शीट में या जहाँ भी आप नोट कर रहे हो, कर लिया नोट, नोट कर लिया। तो ये था हीट के बारे में कुछ लेक्चर्स, ठीक है। अभी एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन पढ़ेंगे, पहले इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, नोट डाउन। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट रिलेशन की। रिलेशन है और ये सारे गैस के लिए ट्रू होता है, वेदर इट इज आइडियल गैस वेदर रियल गैस। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R फॉर एनी गैस इट इज ट्रू। कुछ गैसेस के हमें वैल्यूज याद रखने होंगे, ठीक है। कुछ गैसेस के वैल्यू हमें याद रखें, वो गैसेस कौन कौन से मैं बता को। गैसेस और मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैस, इसकी वैल्यू होती है 3। फॉर डायटोमिक गैस इट्स वैल्यू इज 5। फॉर पॉलीएटॉमिक गैस इट्स वैल्यू इज 6। तो ये सारे वैल्यू आपको रिमेंबर होनी चाहिए। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल F, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो बेसिकली बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं एक छोटा सा लेक्चर बना 20-25 मिनट का, उसमें हम लोग इसको डिटेल में करेंगे कि ये कहाँ से आया 3, 5, 6, ठीक है। पहले इसको केवल रिमेंबर कर लीजिए। मोनोटॉमिक गैस का मतलब कि सारे नोबल गैसेस आ जाएंगे, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एटसेट्रा, यानी कि मोनोटॉमिक है, सिंगल एटम है। डायटोमिक का मतलब इसमें आ जाएंगे आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा वगैरह। पॉलीएटॉमिक का मतलब O3, ओजोन, SO3, ठीक है। CO2 को भी लेते हैं, लेकिन ये होता है लीनियर वगैरह में होता है, लीनियर और नॉन लीनियर, ये इसके बारे में अभी भी डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला को पहले नोट डाउन करें फटाफट, इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे ज़्यादा, ठीक है। और अभी आपने पढ़ा कि एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज इक्वल टू Qp अपॉन एन डेल्टा टी। सेकेंड आपने पढ़ा कांस्टेंट वॉल्यूम पे Qp इज इक्वल टू एन डेल्टा टी। अब यहाँ से मान लीजिए आपको निकालनी है हीट, ये तो मोलर हीट कैपेसिटी हो गई। हीट निकालनी है तो क्या करोगे, इसको इधर भेज सकते हो ना यार, सिंपल है यार। Qp अगर आपको निकालनी हो तो एन Cp डेल्टा टी, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में चाहिए, ऐसे ही नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कर सकते हो, यहाँ पे हम रख सकते हो सिर्फ, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर ये होगा यहाँ पे
कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट निकालना है तो NCV डेल्टा T, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो फटाफट नोट्स बनाएंगे यार, ठीक है, नोट्स बनाएंगे। और अगली वीडियो में हम लोग आएंगे वर्क डन के साथ, वर्क डन इन फिजिक्स। उसकी थोड़ी सी कहानी अलग है वर्क डन इनकी, मैंने पढ़ा रखा है। थर्मोडायनेमिक्स नंबर कुछ होगा या लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा, यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 3, और 3 में नहीं मिला तो लेक्चर नंबर 4 लिख सकते हो, नीट वाला अनुपम प्रियदर्शी, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।